एम दीपाली गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी के अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी के बारे में। और पादप आकारिकी में हमने बहुत सारी चीजें नई पढ़ी है, बहुत सारी इन डिटेल पढ़ी है और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है, यानी कि आप लोगों को क्लास यूजफुल भी लग रही है और समझ भी आ रही है। चलिए, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में। तो रूट जब हमने खत्म कर ली है तो क्यों ना हम चले स्टेम की तरफ, यानी कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेम यानी तना के बारे में। ठीक है, स्टेम यानी कि तना के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि रूट क्या होती है, रूट कहां से उत्पन्न होती है। यहां से हमने क्लास शुरू की थी। फिर हमने देखा था कि रूट रोशनी के खिलाफ होती है, रूट जो होती है वो पृथ्वी की तरफ होती है, रूट जो होती है वो पानी की तरफ होती है, रूट के अंदर नोड इंटरनोड नहीं होते हैं, कई सारी चीजें डिस्कस की थी। तो उसी तरीके से वही सेम टू सेम पॉइंट्स लेकर और फिर रूट्स के टाइप्स, तो वही सेम टू सेम पॉइंट लेकर हम स्टेम पे चलेंगे, लेकिन स्टेम थोड़ा छोटा टॉपिक है तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टेम यानी कि तने को। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे हम, स्टेम यानी तना ओरिजिनेट फ्रॉम। तना कहां से ओरिजिनेट होता है यानी उत्पन्न होता है। तो आप सभी जानते हो तना, और तना ही नहीं पूरा का पूरा प्ररोह तंत्र, शूट सिस्टम, जिसमें स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीव सब आ जाते हैं। ये सब कहां से निकलते हैं, ये सब प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर से उत्पन्न होते हैं। सही बात है, बिल्कुल प्रांकुर से, यानी हमने पढ़ा था कि बीज के अंदर जो ऊपर वाला भाग जाता है ना, इस प्लूम्यूल से निकलते हैं तना, और नीचे वाले भाग रेडिकल से निकलती है रूट, जड़। ठीक है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, आपको पढ़ना है कि जो तना होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या बताओ, आप लोग ही बताएंगे मुझे। पॉजिटिव होता है फोटोट्रोफिक, यानी धनात्मक प्रकाशोन्निवृत्ति होता है। ठीक है, मतलब आप सब, मुझे लगता है आप सब अब तक समझ ही चुके होंगे, मतलब क्योंकि हमने वहीं पर इतने अच्छे से कर लिया था। नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। और नेगेटिव, पानी का यहाँ पे कोई केस नहीं मानेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ना तो ये पानी की तरफ जाते हैं और ना ही पानी से दूर जाते हैं। इनके ऊपर पानी डालोगे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पानी के लिए कोई असर नहीं दिखाते। और नेगेटिव जियोट्रोफिक होते हैं, यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप सभी जानते हो कि तना किस तरफ जाता है। तना क्या जमीन के अंदर जाता है या जमीन के ऊपर जाता है। तना क्या रूट मतलब अर्थ की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जाता है, या तना सूरज की तरफ जाता है। तो आप बोलोगे तना तो सूरज की तरफ जाता है, यानी प्रकाश की तरफ जाता है, यानी कि वो क्या पसंद करता है, वो लाइट यानी मतलब प्रकाश पसंद करता है। यानी पॉजिटिव है किसके लिए, प्रकाश के लिए, मतलब फोटो के लिए। तो पॉजिटिव फोटोट्रोफिक, यानी कि धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति, प्रकाश की तरफ जाने के लिए अच्छा समझता है। और क्योंकि वो प्रकाश की तरफ जा रहा है तो दूर किससे जा रहा है, जमीन से दूर जा रहा है, यानी वो किसके खिलाफ है, गुरुत्व के खिलाफ है। खिलाफ का मतलब नेगेटिव, किसके, जियो के, यानी गुरुत्व के खिलाफ है मूवमेंट उसकी, जियोट्रोफिक। तो नेगेटिव जियोट्रोफिक होती है जड़। क्लियर है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने बताई थी, रूट के अंदर नोड और इंटरनोड एब्सेंट थी। सही बात है, लेकिन स्टेम के अंदर, अब स्टेम की खास बात सुनिएगा, स्टेम के अंदर नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट है, यानी मौजूद है। देखिए जो स्टेम होती है, स्टेम के अंदर आपने देखा है, एक स्टेम के अंदर इस तरीके से भाग होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी और जानकारी देने वाली हूँ। ठीक है, इन भागों को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड, और इनके बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं, इनके बीच वाले रीजन को बोलते हैं इंटरनोड। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि ब्रांचेस कहां से निकलती हैं, शाखाएं, स्टेम की, तने की शाखाएं कहां से निकलती हैं, तो शाखाएं हमेशा नोड के किनारों से निकलती हैं, नोड के किनारों से निकलती हैं शाखाएं। और इस नोड के किनारे को याद रखना बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। यानी कि आप समझ रहे हो, ये पूरा भाग नोड है जो दो इंटरनोड को विभाजित कर रहा है, लेकिन उसका किनारा क्या कहलाता है, एक्सिल कहलाता है। और ब्रांचेस कहां से निकलती है, नोड के किनारों से, यानी एक्सिल से।
क्वेश्चन आएगा शाखाएं कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन में अगर नोड दिखे तो नोड को टिक करना, एक्सिल दिखे तो एक्सिल को टिक करना, दोनों कभी इकट्ठे मिले तो भी एक्सिल को टिक करना। क्लियर है? शाखाएं कहाँ से निकलती है, नोड या एक्सिल से, क्योंकि एक्सिल में एक्सिलरी बंड होता है, ठीक है, इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। तो एक्सिल से शाखाएं निकलती है। क्लियर है? क्या बताया मैंने आपको, स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड होता है, जिस वजह से वो क्या करती है, वहां से शाखाएं निकालती है। कहां से, नोड के किनारे से, जिसे एक्सिल बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है, देखिए शाखाओं का कार्य क्या है। तो शाखाओं का कार्य होता है वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट। शाखाओं का कार्य क्या होता है, पानी एवं खाने का या भोजन का संवहन। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्योंकि शाखाओं के अंदर पानी के संवहन के लिए होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम, जो कि मिनरल खनिज का भी करता है, और खाने के संवहन के लिए, फूड के लिए होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम। इसकी मैंने डिटेल क्लास ली हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हो जाइलम और फ्लोएम की डिटेल के बारे में। ठीक है, तो पौधों के अंदर पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम होता है, खाने के ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लोएम होता है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाइलम और फ्लोएम का। क्लियर है? याद रहेंगे आपको, पौधे के पास जो स्टेम होती है वो कहां से निकलती है, प्लूम्यूल यानी प्रांकुर से। पौधे की जो स्टेम होती है वो नेगेटिव जियोट्रोफिक, पॉजिटिव फोटोट्रोफिक होती है। पौधे की स्टेम जो होती है वो नोड और इंटरनोड वाली होती है, यानी स्टेम के अंदर नोड भी होता है, इंटरनोड भी होता है। पौधे की स्टेम की जो ब्रांचेस होती है वो नोड के किनारे एक्सिल से निकलती है। स्टेम जो होती है उसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, यानी कि जो पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। इसी स्टेम से, अगली बात याद रखना, स्टेम से ही लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर ओरिजिनेट होते हैं, यानी इस तने से ही क्या निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं, तने से ही फल निकलते हैं, और तने से ही फूल निकलते हैं। ये सारी बातें बड़ी ही सिंपल हैं, आप लोग जानते हैं, बस आपको साइंटिफिक भाषा में सुन लिया आपने, अब आप पेपर में क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एकदम आखिरी, स्टेम के प्रकार की। तो स्टेम होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक होती है अंडरग्राउंड स्टेम, क्वेश्चन अंडरग्राउंड से ही पूछा जाता है, यानी भूमिगत तना। ठीक है, क्वेश्चन इसी से आएगा, नोट डाउन कर लो। ठीक है, दूसरी होती है सब एरियल, यानी अर्ध वायुवीय, और तीसरी होती है एरियल, यानी कि वायुवीय तना। ठीक है, तो तना जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, दूसरा होता है सब एरियल यानी कि अर्ध वायुवीय, और तीसरा होता है पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से एरियल यानी कि वायुवीय। फर्क क्या है, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर होती है। ठीक है, ये क्या होती है, जमीन के अंदर। ये क्या होती है, आधी अंदर आधी बाहर। या कुछ हिस्सा अंदर, आधी तो नहीं बोलेंगे, अब आप सोचो कि 50-50% होएगा, कुछ थोड़ा सा हिस्सा अंदर होता है, बाकी बाहर होता है, और ये पूरी तरीके से बाहर, पूरी बाहर। एग्जांपल देख लो, तो एरियल का एग्जांपल है आम, अंगूर। ठीक है, सब एरियल का एग्जांपल है नींबू, नींबू लेमन हो गया इसका एग्जांपल। ठीक है, रोज, गुलाब हो गया इसका एग्जांपल। अब बात करते हैं जमीन के अंदर वाले की। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अब इसको डिटेल में पढ़ ले। चलिए इसको हटा देते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई सारी। अभी इनको मैं रिवाइज करवा दूंगी आपको, बट एक बार अब देख लेते हैं जमीन के अंदर वाले कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है हमारे 4 प्रकार के। पहला है ट्यूबर। क्या होते हैं, ट्यूबर। दूसरे होते हैं हमारे पास बल्ब। क्या होते हैं, बल्ब। तीसरे होते हैं, और चौथे, तीसरे होते हैं हमारे पास कोर्न। ठीक है, क्या होते हैं, कोर्न। और चौथे होते हैं आखिरी हमारे पास राइजोम। तो हमारी जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है ट्यूबर, दूसरी होती है बल्ब, तीसरी होती है कोर्न, और चौथी होती है राइजोम। कोर्न को कोर्म भी बोल देते हैं, कोर्म याद रख लो आप। ठीक है, कोर्म बोल देते हैं। क्लियर है, एम। अब इसके एग्जांपल सुन लीजिए। ट्यूबर में आ जाता है हमारा आलू। आलू क्या है, ट्यूबर में आ गया पोटैटो।
ठीक है। बल्ब में कौन आ गया, तो हमारा प्याज आ गया, लहसुन आ गया यानी अनियन और गार्लिक, ठीक है। उसके बाद कोर्न में कौन आ जाता है, तो कोर्न में हमारा आ जाता है अरबी, अरबी की सब्जी खाते हैं हम लोग, केसर यानी सैफरन, और हमारे पास राइजोम आता है, तो राइजोम में आ जाती है हमारी अदरक यानी जिंजर, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेम। तो स्टेम में मैंने आपको क्या बताया, देखो सीधा क्वेश्चन आएगा, अंडरग्राउंड स्टेम क्या है। अंडरग्राउंड स्टेम, निम्न में से कौन एक अंडरग्राउंड स्टेम है, निम्न में से कौन एक भूमिगत तना है। ऑप्शन मिलेंगे आपको 4, आपको मिलेगा गाजर, आपको मिलेगा मूली, आपको मिलेगा शकरकंदी और आपको मिलेगा आलू। तो आपको पता होना चाहिए आलू क्या है, स्टेम है, बाकी तीनों क्या थी, जड़ थी। अच्छा हल्दी, हल्दी भी यही है, हल्दी भी हमारी राइजोम होती है, टर्मरिक, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल सकता है आपको, क्वेश्चन मिलेगा कि प्याज किस प्रकार की अंडरग्राउंड स्टेम है, तो आपको पता होना चाहिए प्याज बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब होता है। क्वेश्चन जनरली बल्ब से या ट्यूबर से या राइजोम से आते हैं, कॉर्न से नहीं आते, ठीक है। पोटैटो क्या होता है, पोटैटो के ट्यूबर होते हैं। अच्छा आप सभी को पता होना चाहिए कि पोटैटो के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें आईज बोलते हैं, आंखें बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि राइजोम कौन है, तो अदरक और हल्दी राइजोम कहलाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, आप जानते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी स्टेम हो गई खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा तना जो होता है वो प्लूम्यूल यानी प्रांकुर से निकलता है, तना जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रोफिक, नेगेटिव जियोट्रोफिक होता है, यानी कि धनात्मक होता है क्या, प्रकाशानुवृत्ति, और ऋणात्मक होता है गुरुत्वानुवृत्ति। फिर हमने पढ़ा कि जो स्टेम होते हैं उसके पास नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है। नोड से ब्रांचेस निकलती हैं, नोड के एक्सिल से ब्रांचेस यानी शाखाएं निकलती है। फिर हमने पढ़ा कि जो स्टेम होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, तो वो पानी और खाने का संवहन करवाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू को मिलाकर कंडक्टिंग टिश्यू या संवहन ऊतक भी बोल देते हैं, क्लियर है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड हमारा संवहन ऊतक है, उसी तरीके से संवहन ऊतक यहाँ पर जाइलम फ्लोएम है, क्लियर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन कि हमारा जो हमारी जो तना है वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो सबसे पहले आ गया हमारा अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत, दूसरा आ गया हमारा सब एरियल यानी कि अर्ध वायुवीय, तीसरा आ गया एरियल यानी कि वायुवीय। अर्ध वायुवीय में कौन आ गया, तो वायुवीय जो पूरी तरीके से वायु में रहेगा, जैसे कि हमने बोला आम, अंगूर हो गया। फिर हमने बात की अर्ध सब एरियल की, तो अर्ध में कौन आ गया, थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर वाला, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको गुलाब दिया, मैंने आपको एग्जांपल नींबू दिया। फिर हमने बात की इसकी भूमिगत की, तो भूमिगत में कौन आ गए, 4 प्रकार के, पहले है ट्यूबर, क्या है ट्यूबर, जिसमें आता है आलू, दूसरे हैं हमारे बल्ब जिसमें आते हैं प्याज और लहसुन यानी अनियन और गार्लिक, तीसरे होते हैं कॉर्न जिसमें आ जाती है अरबी और केसर यानी सैफरन, और चौथे आ जाते हैं आखिरी राइजोम जिसमें अदरक और हल्दी, हल्दी हम खाते हैं ना, कच्ची हल्दी जो होती है वो अदरक जैसी दिखती है, ठीक है, बस पीली होती है। तो इसी के साथ हमारा स्टेम टॉपिक होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लीफ के साथ, जिसमें हम लीफ का कार्य, लीफ का टाइप, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के अंदर की बातें जानेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।